जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम शाहजहां को देखते हैं, जिसे मुगल आर्किटेक्ट का यानी वास्तुकला का इंजीनियर कहा जाता है। और क्योंकि इसके समय बहुत से वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुए थे, और जिसका वास्तविक नाम में देखा जाए तो खुर्रम है, जिसका अर्थ होता है चीयरफुल यानी खुश मिजाज। और इसके पूर्व आपने अकबर और जहांगीर को देखा था। जो नहीं देखे हैं वो पिछली कक्षा में जाके आप देख सकते हैं इसको। देखिए, इसका कालखंड 1628 से 1658 था, लेकिन किसी किसी किताब में 1627 से 1658 या 57 भी लिखा रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कालखंड को देखा जाए तो जहांगीर के बाद मुगल की गद्दी पर जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जैसा कि आप जानते हैं, खुसरो का बेटा दबर बख्श या बुलाकी बैठा था, ध्यान रखिएगा। और इसे खुसरो खां का बेटा यह था, और यह आसफ खां ने इसे गद्दी पर बैठाया था। बाद में देखा जाए तो शाहजहां ने इसकी हत्या कर गद्दी स्वयं हस्तगत कर ली थी। तो देखिए, शाहजहां का जन्म जो हुआ था वह 5 जनवरी 1592 ईस्वी को जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। मतलब वह एक हिंदू माता की संतान था। और ये जगत गोसाई देखिए जोधपुर के शासक मोटा राजा राजपूत राजा जो थे उदय सिंह की पुत्री का नाम था। और शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम, जिसको बाद में चल के मुमताज महल के रूप में भी जाना जाता है, से हुआ था। और देखिए, शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि आसफ जहां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल को प्रदान की थी। और कहा जाता है कि 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई थी। और मुमताज महल की ही याद में शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनाया, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। और देखिए, 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में मुगल गद्दी पर बैठता है। और यह गद्दी पर किस उपाधि को लेकर बैठता है वो भी देख लीजिए। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए शानी की उपाधि लेकर वह आगरा में मुगल गद्दी पर 1628 में आसीन होता है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद दे दिया। और महावत खां को देखा जाए तो खां ने खाना की उपाधि प्रदान की। और अपनी पत्नी मुमताज महल, जिसका मूल नाम था अर्जुबंद बानो बेगम, की याद में उसके कब्र पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो गई। अपने 14वें बच्चे के जन्म के उपरांत प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई थी। 1632 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हो गया। और यह 1653 तक कहा जाता है कि ताजमहल कंप्लीट हुआ था। और ताजमहल के मुख्य डिजाइन बनाने वाले उस्ताद ईशा थे। और इसके मुख्य वास्तुकार के रूप में अहमद लाहौरी का नाम आता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। और ताजमहल के बनने में कुल 21 वर्ष लगे थे, यह भी आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बनते हैं इससे। और देखिए, शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया था। और जहां 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई। और देखिए आगे, शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि कई इतिहासकार, जिसमें फार्गुसन ने भी है, वे भी मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग मानते हैं। और दूसरा, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार भी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण उसे भी स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। और देखिए, शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास भी है। और ये दिल्ली का जामा मस्जिद है, आगरे का मोती मस्जिद और आगरे का ताजमहल। और इसके अलावा लाहौर के किले में जो शीश महल का निर्माण किया गया था वो भी शाहजहां की ही देन है। सिंहासन, जिसे पीकॉक थॉर्न भी कहा जाता है, का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। और इसके मुख्य कलाकार यानी पित्तादुरा शैली के अंतर्गत इसमें जड़ाऊ कीमती पत्थर को जड़ने का काम और उसके अलंकरण का काम कलाकार ने बादल खान ने किया था, जिसमें
यूनानी देवता अफ्रियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है, तो यह भी ध्यान में रखिए। और संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी करके सुंदर रंगीन सख्त पत्थर का अलंकरण ही पित्रादुरा कहलाता है। जैसा कि आपने पहले देखा था, ताजमहल के निर्माण के पहले हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बनवाया गया था, उसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है सफेद संगमरमर पर, जिसके कारण हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। और जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी, जिसने आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण किया था, और 1632 में शाहजहां ने दक्षिण के एक भाग अहमदनगर को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, तो यह ध्यान में रखिएगा। और 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तन करते समय यमुना के निकट, मतलब यमुना के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की थी। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार के रूप में मोहम्मद फकीर और मोहम्मद हासिम का नाम आता है, और इनके दरबार में अन्य महान विद्वान जो कि संस्कृत और हिंदी के विद्वान के रूप में थे। देखिए, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र आते हैं। और शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी, और संगीतज्ञ देखा जाए जगन्नाथ को, जो हिंदी के कवि भी थे, उन्हें महाकवि राय की उपाधि से नवाजा था। और शाहजहां के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह एक महान विद्वान था, जिसने कई भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था, जिसमें देखिए योग वशिष्ठ उपनिषद, रामायण और भागवत गीता आते हैं, और जिसका इसने फारसी में अनुवाद किया, जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है उपनिषद का इसने फारसी में अनुवाद किया था सर-ए-अकबर के नाम से, मतलब रहस्य की पुस्तक के रूप में। इसका देखिए सर-ए-अकबर का अर्थ होता है महान रहस्य की पुस्तक, और उपनिषद का यह फारसी में अनुवाद है। और दारा शिकोह और इसकी बहन जहां आरा, जो शाहजहां की पुत्री भी थी, वे दोनों कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह बदखशी के मुरीद थे, यानी शिष्य थे। और जहां आरा भी शिष्या थी, ध्यान रखिएगा। और जहां आरा ने ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह के रूप में लिखी है। तो मुनीस अल अरवाह शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की एक जीवनी है, जो कि शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा लिखा गया है। और फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह के चिकित्सक। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया था, एवं दिल्ली में ही दारुल बका नामक एक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। और 1657 ईस्वी में गंभीर रूप से शाहजहां बीमार पड़ गया, जिसकी अफवाह चारों ओर फैल गई, और इसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जिसमें यदि आप देख सकते हैं कि उस समय सूजा जो उसका पुत्र था बंगाल में था, मुराद गुजरात में, एवं औरंगजेब दक्कन के प्रांतों को संभाल रहा था। और देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में खासकर औरंगजेब और दारा के बीच युद्ध होता है। तो पहला देखा जाए 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा की पराजय होती है। दूसरा देखा जाए 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध होता है, यह भी दारा और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें दारा पराजित होता है। और उत्तराधिकार का एक अंतिम और निर्णायक युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 को होता है, जिसे देवराय के युद्ध के रूप में जाना जाता है। और यह भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होती है, और इसमें दारा शिकोह बुरी तरह से पराजित होता है। और दारा शिकोह पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना की और इस्लाम की उदूली की, जिसके कारण इसे मृत्युदंड दिया जाता है। और देखा जाए तो दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 में कर दी गई। और दारा शिकोह अपने निर्वासित जीवन को राजस्थान के अलवर में कंकड़बाड़ी किला में बिताया था। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। और देखा जाए तो शाहजहां 8 जून 1658 को शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किले में ही बंदी बना लिया। और 8वें वर्ष यानी बंदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु आगरे में ही हो गई।
और इस प्रकार आपने शाहजहां के पूरे कालखंडे का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम फिर कक्षा में मिलते हैं।